Assalamu alaikum students, you are watching my YouTube channel Learning with Genius. I am Uwais Ahmed. उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम 6 सवाल मुकम्मल तौर पर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस जो 6 सवाल हैं, 6 पार्ट जो हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, उनको आप देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 साइड में आपके बुक का पेज भी चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको एक वैल्यूज टाइप की या कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस दे दिए कि एक ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और एक बार 2 आयोटा करके वैल्यू दे दी, और इनको सिंप्लीफाई करते हुए आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 2 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 आयोटा 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा ये -5 आयोटा से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 जा 6 आयोटा -2 5 जा 10 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, एक बात आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो 6 आयोटा बेसिक आया -10 और आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दें -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दें -1, माइनस माइनस प्लस, 10 1 जा 10। अब ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसमें से आपने ये बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहां मैं लिख देता हूं रियल पार्ट और नीचे आप लिख दें इमेजिनरी पार्ट। अब देखें, ये आपको पता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको कैसे पता चलेगा, जिसके साथ आयोटा का साइन है वो पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं है वो आपका रियल पार्ट कहलाता है। तो देखिए 10 के साथ आयोटा का साइन नहीं है तो 10 यहां पर आपका हो जाएगा रियल पार्ट, और आयोटा का साइन किसके साथ है, 6 के साथ, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आपने इसे सिंप्लीफाई करके यही बताना था कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अच्छा, अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। इसमें भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो इसे भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जब जाके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई करवाना है, एक बार डिवाइड करवाना है। तो यहां मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, अगर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस आयोटा। तो √5 प्लस आयोटा से एक बार मल्टीप्लाई करवाना है, एक बार डिवाइड करवाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं √+5 आयोटा अपॉन √5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करवाना है इससे और डिवाइड भी करवाना है इससे, तो यहां पर इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको। अच्छा, तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो यहां मैं लिख देता हूं √5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस आयोटा से, और नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो यहां मैं लिख देता हूं कि √ आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस आयोटा से। अच्छा, यहां पर देखें √5 प्लस आयोटा, √5 प्लस आयोटा, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा √5 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहां आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहां क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ऊपर भी आपके पास फॉर्मूला लगेगा, कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, तो ऊपर आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली जो साइड थी वहां पर हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 माइनस आयोटा स्क्वायर को लिख दें आयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं।
यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 और आयोटा कैसे हो जाएगा 2 रूट 5 और आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को फिलहाल हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर, नीचे 5 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह रख दे -1। अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर क्या होगा 5 प्लस 2 रूट 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, 5 माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब यहां पर यूं करें 5 में से -1, 5 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 प्लस 2 रूट 5 आयोटा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 6। अच्छा अब आप यहां पर ये करें कि इस 6 को एक बार 4 के नीचे डिवाइड कर दें, ब्रेक करके लिख दें, और एक बार इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या कर दें, ब्रेक करके लिख दें। सही है। अब देखें यहां पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो आ जाएगा 2/3 प्लस यहां पे ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 the 2, 2 3 the 6, तो क्या बचा 5 आयोटा अपॉन 3। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं नीचे से कट तो नहीं रहा, नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखें ये अलग अलग हो गया आपके पास, अब आपने यहां पर आंसर बनाना है, तो आंसर के लिए मैं ये वाला पार्ट रेज कर देता हूं। अब देखें आंसर आपका इस तरीके से बनेगा, आपने रियल पार्ट बताना है, रियल पार्ट बताना है, और उसके साथ आपने कौन सा पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब देखें 2/3 के साथ आयोटा का साइन नहीं है, तो मतलब 2/3 आपका रियल पार्ट है, और रूट 5/3 के साथ आयोटा का साइन है, तो रूट 5/3 आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया, रियल पार्ट का आंसर आपके पास हो गया। इसको चेक भी कर लेते हैं बुक से कि रियल पार्ट का आंसर है 2/3 और इमेजिनरी पार्ट का आंसर है रूट 5/3। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या लिखा हुआ है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे दिया x प्लस आयोटा y, और बता दिया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट है, जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो 0 है, और अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका 2 है। तो आप वो बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्या होगा, आपने कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड करना है, ये तो आपको एक जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया किसका, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अच्छा अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, y तो आपका इमेजिनरी पार्ट है, x आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है, तो x आपको कितना गिवन है, 0। यहाँ आपको कंडीशन के अंदर बताया हुआ है कि रियल पार्ट 0 है, तो रियल x है, तो x आपका कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस कंडीशन में वैसे आपके पास अगर इस तरह हो ना a प्लस बी आयोटा, तो आप फॉर्मूला यूं भी बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही एक, हम पीछे ये मैग्नीट्यूड निकाल के आए हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक्स वाई दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, x तो आपके पास आ गया, अब y निकालते हैं। तो z की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, z मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो z मैग्नीट्यूड की जगह आप 2 रखें, और x आपके पास कितना है 0, और x का स्क्वायर भी कितना होगा, 0 ही होगा, मतलब x की जगह अगर हम 0 रखें तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 2, और यहां पर 0 हम नहीं लिखते तो ये क्या बच जाएगा, रूट के अंदर वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा y, और जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो उसके सामने वाली वैल्यू के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस,
ये मैथ का रूल है, ये आपने खुद से लगाना है। जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो सामने वाली वैल्यू के साथ हम दो साइन लगाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, x भी हमारे पास आ गया और y की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं बिकम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए x कितना है 0 और आपके पास y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है प्लस माइनस 2। तो y की जगह पे रख देते हैं प्लस माइनस 2 और आयोटा जो था वो वैसे ही आ गया। अब देखिए 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, 0 यहां से खत्म कर देते हैं तो क्या रह जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आपको इस फॉर्म में जर्नल फॉर्म दी हुई थी, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसी में पुट की तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, यहां से दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि इक्वेशन 1 हमने दोबारा ली, रियल तो हमें बताया हुआ था, ये कंडीशन दी हुई थी, रियल को हमने 0 के बराबर ले लिया, एक्स की जगह 0 रख दिया और y की जगह पर हमने क्या रख दिया, प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस 2, y की जगह प्लस माइनस 2 रखा, ये आयोटा पहले आ रहा था तो हमने एंड में उसे शिफ्ट कर दिया। 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, 0 इस वजह से हमने आंसर में नहीं लिखा, प्लस माइनस 2 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो आपके पास इस तरह का भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपके पास आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 9, जिसका सवाल आपके पास शो हो रहा होगा कि सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब देखिए सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको ऑर्डर पेयर के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, अभी सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये 2,3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 2,3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2,3 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे जाकर उससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो आप उसे फॉर्मूले से सोल्व कर लें, वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर हम इस जगह पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हो रहे हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में डिवाइड हो रहे हो तो आप इस फॉर्मूले से इसे सोल्व कर लें। देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहां पर वैल्यूज हम पुट करते हैं, एक्स वाई आपका वैसे ही आ जाएगा ये वाला, और इस जगह पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह पर आ जाएगा -4, सी की जगह पर कितना आ जाएगा 3, प्लस बी की जगह पर कितना आ जाएगा 7 और डी की जगह पर कितना आ जाएगा 3 अपॉन सी की जगह पर कितना आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, प्लस डी की जगह पर कितना आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर। यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब कोमा, अब इससे जो आगे है वहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो आगे आ जाए बी है तो बी की जगह पर आ जाएगा 7, सी की जगह पर क्या आ जाएगा 3, माइनस ए की जगह पर आ जाएगा -4 और डी की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा 3। सही है, अब नीचे आ जाए, नीचे सेम है तो वही आ जाएगा, सी की जगह पर क्या आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर, प्लस डी की जगह पर आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर। अब यहां पर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करवाते हैं। तो 4 3 से कितना हो जाएगा -12 क्योंकि माइनस है, प्लस 7 3 से कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 कोमा। अब इस साइड पे आ जाए 7 3 से 21 माइनस माइनस प्लस 4 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 12। अब नीचे आ जाए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब आगे मजीद सोल्व कर लेते हैं इसको, आगे भी बिल्कुल सिंपल है।
देखिए माइनस प्लस माइनस 21 में से जब 12 गए तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास 13 अपॉन 4 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 13 कोमा। अच्छा आप देखिए जो कोमे के बाद वाली वैल्यू थे उसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई कि सी था तो सी की जगह पर यहाँ क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और 7 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 14 और 12 आपके पास कितना हो जाएगा 26 अपॉन 4 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये x कोमा y आपके पास वैसे ही आ जाएगा और 13 से 13 कैंसिल तो कितना आ गया 1 और 13 1 13 13 2 26 तो यहां पर कितना आ जाएगा 2। अब देखें हमें x y की वैल्यू निकालनी है। यहां पर पहला नंबर किसको शो कर रहा है x को तो इस तरफ भी पहला नंबर किसको शो करेगा x को तो x बराबर आ गया 1 के x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे दूसरा नंबर y है यहां भी दूसरा क्या है 2 है दूसरा दूसरे के बराबर है तो y इक्वल हो गया 2 के। तो यहां पर देखें x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो इस सवाल के अंदर यही करना था x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना था। अच्छा तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट आपके पास मौजूद है। उसमें भी आपने क्या करना है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर सवाल दिया हुआ है और x और y की वैल्यू ही इसमें फाइंड करनी है। तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आप बुक में देखना कि बुक में मिस्टेक है ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अगर स्क्वायर हम नहीं लगाते तो बुक वाला आंसर हमारा नहीं बनेगा। आप इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2y आयोटा। इसे हमने सोल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा अब देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y आयोटा। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 2 3 6x आयोटा हो जाएगा 2 3 6 और x आयोटा वैसे ही लिख दिया। ठीक है ये स्क्वायर 3 का भी है और 9 का भी है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा पे स्क्वायर तो क्या कर देंगे आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू 2y आयोटा कर देंगे। ठीक है अच्छा अब यहां पर आपने क्या करना है कि x स्क्वायर आपका वैसे ही आ जाएगा प्लस 6x आयोटा भी आपके पास वैसे ही आ गया प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देते हैं -1 इक्वल टू 2y आयोटा। x स्क्वायर आपका वैसे ही आ गया। देखिए प्लस माइनस इसको मैं पहले लिखता हूं इसकी वजह आपको पता चलेगी क्योंकि ये भी रियल पार्ट बन रहा है ये भी रियल पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो बन रहा है ना उसे हम पहले करके लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और 9 1 9 और प्लस 6x आयोटा वैसे ही आ गया इक्वल टू 2y आयोटा भी वैसे ही आ गया। अच्छा अब यहां पर देखें आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये पार्ट आपका रियल है और ये पार्ट आपका क्या है इमेजिनरी है। तो हमेशा एक साइड का रियल पार्ट दूसरे साइड के रियल पार्ट के बराबर होता है और एक साइड का इमेजिनरी पार्ट दूसरे साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो इस साइड का रियल पार्ट क्या है x स्क्वायर माइनस 9 और वहां पर देखिए दूसरी तरफ रियल पार्ट नहीं है मतलब क्या है 0 है। तो इस साइड का रियल पार्ट हमने उस साइड के रियल पार्ट के बराबर ले लिया मतलब 0 के बराबर ले लिया। इस साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है 6x और उस साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है इक्वल टू 2y। ठीक है अब देखिए पहले इस साइड को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। माइनस का 9 है उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बचेगा x और 9 का रूट क्या होगा 3। जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ हम क्या लगाएंगे प्लस माइनस। ये हम पीछे भी देख कर आए। अच्छा अब यहां पर देखें 2 यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई y के साथ तो नीचे आके 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसे कैंसिल कर दे 2 1 2 2 3 6। देखिए y को मैं इस तरफ कर देता हूं इस तरफ क्या बचा 3 और x बचा। ठीक है x कैंसिल नहीं होगा सिर्फ 6 और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचा
3x। अब देखिए यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y खुद ब खुद आ जाएगा। x की वैल्यू कहां से आएगी, ये हमने निकाली। x की वैल्यू क्या निकाली, प्लस माइनस 3, तो y वैसे ही आ गया 3। x की जगह पर आप पुट कर दें प्लस माइनस 3, ठीक है। तो 3 3 जा प्लस माइनस 9, तो x का आंसर आपके पास आ गया प्लस माइनस 3 और y का आंसर आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 9। तो हो सकता है बुक के अंदर आंसर आपको ऐसे दिया हुआ हो, x की वैल्यू पहले प्लस में 3 कोमा y की वैल्यू प्लस 9, फिर x की वैल्यू एक बार माइनस में 3 दे दी क्योंकि प्लस माइनस दोनों में ना, और y की वैल्यू भी एक बार आपको किस में दे दी, माइनस में दे दी। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं और इस तरह अलग अलग करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, तो अब आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट नंबर 10। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपको एक ऑर्डर पेयर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने करना क्या है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके ऊपर आपने रिप्रेजेंट करना है या उसके ऊपर प्लॉट करके आपने बताना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझ लेते हैं। देखिए ये आपके पास एक प्लेन है, ये जो है आपके पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। ये आपके पास वाई एक्सिस है तो ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है और नीचे वाला आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। अब इसके ऊपर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है। अच्छा, तो ये प्लॉट करने का तरीका क्या है कि जो पहला नंबर है ये x कहलाता है, मतलब x कितना दे दिया आपको 2, और दूसरा नंबर y कहलाता है तो y आपको कितना दे दिया, -3। अब देखें दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो आप यहां पर पहले वैल्यूज बना लें। 0, ये पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी 0, यहां पर ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अच्छा, तो इस तरफ x की आपने नेगेटिव वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ आप नेगेटिव वैल्यूज लिख दें -1, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब यहां पर आपने y की पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ आप लिख दें 1, 2 और 3, और इस तरफ नीचे की तरफ y नेगेटिव है तो y की आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी, तो यहाँ आप किस में लिख दें, नेगेटिव में लिख दें, ठीक है। अब इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। पहला आपके पास x को शो करता है तो x कितना दिया हुआ है 2, दूसरा आपके पास y को शो करता है तो y कितना दिया हुआ है आपको -3, मतलब x आपको पॉजिटिव 2 दिया हुआ है। तो पॉजिटिव देखें x एक्सिस पर पॉजिटिव 2 कहां पर मिलेगा, ये रहा, यहां पर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए y जो है नेगेटिव पर है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे हमें कहां पर मिलेगा 3, -3 ये रहा, तो ये पॉइंट आपको कहां पर लाया करेगा, यहां पर लाया करेगा, ठीक है। तो आपने ये सिर्फ प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपने बताना है कि ये पॉइंट आपके पास किस तरीके से बनेंगे। देखिए ये पॉइंट आपके पास बन रहा है, ठीक है। ये 2 आपके पास पॉजिटिव एक्सिस पर है, ये रहा 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और y आपके पास नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर, तो नेगेटिव वैल्यू ये, तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे बना, और इसको ओरिजिन के साथ हम ज्वाइन भी कर देते हैं या सिर्फ आप डॉट लगा दें या पूरा ऐसे इस तरह ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया 2, -3 का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख भी दें, ये जो पॉइंट आपने बनाया है ये किसका है, 2, -3 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 7 तक थी, तो मैंने दोनों तरफ मतलब चारों जो एक्सिस हैं या x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव पर मैं 7 तक ही नंबरिंग कर दी, इससे ज्यादा आपने करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉइंट बना लेता हूँ, x आपको कितना दिया हुआ है -5, दूसरा नंबर y को शो करता है, y कितना दिया हुआ है आपको 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसे हम प्लॉट करते हैं या पुट करते हैं। अच्छा, y आपको कितना दिया, सॉरी x कितना दिया हुआ है आपको -5 दिया हुआ है। अच्छा देखिए x आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो x ये रहा नेगेटिव, मतलब यहां पर आता है, तो ये रहा 5, मतलब x की वैल्यू यहां पर आ रही है
और y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आपका किस तरफ है, y पॉजिटिव आपका ऊपर की तरफ है, ये रहा। देखिए y पॉजिटिव ये रहा, तो मतलब आपकी जो लाइन है वो कहां पर बनेगी, पॉइंट आपका यहां पर बनेगा। देखिए y नेगेटिव, सॉरी x जो नेगेटिव है वो ये रहा -5, और y पॉजिटिव आपका ये रहा ऊपर, y पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव x y जो है ऊपर की तरफ है, तो ये पॉइंट आपका इस तरफ आएगा, और इसको यहाँ पर ओरिजिन के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर दें, और इस पॉइंट के ऊपर आप लिख भी दें कि ये पॉइंट आपने किसके लिए निकाला है, -5,7 के लिए आपने ये पॉइंट को प्लॉट किया है। तो ये जो -5,7 है वो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इस तरीके से क्या होगा, प्लॉट होगा। अच्छा, तो आप -6 और -2 को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहली वैल्यू x को शो कर रही है, तो x कितना दे दिया आपको -6, और y कितना दे दिया आपको -2। अब देखें x आपके पास कितना है -6, तो x एक्सिस पर -6 आपका कहां पर लाई करता है, ये रहा x एक्सिस के ऊपर -6 ये रहा, और -2 हमें चाहिए y के ऊपर, तो y नेगेटिव आपके पास ये रहा, तो x नेगेटिव -6 और y -2 आपका ये रहा। तो ये पॉइंट आपका यहां पर क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये पॉइंट आपका किस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट आपका यहां पर बनेगा। तो आप ऐसे कर दें कि ये वाला जो पॉइंट है आपका यहां पर बन रहा है, आप इस तरीके से बना भी सकते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर आप शो भी कर दें, ये जो पॉइंट आपने बनाया है ये किसके लिए है, -6 और -2 के लिए। देखिए -6 एक्स एक्सिस पर ये रहा, और -2 को अगर हम देखें तो ये आ रहा, तो ये पॉइंट आपका यहां पर बनेगा -6 और -2 के लिए। अच्छा, अब हम किसके लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, 0 और 6 के लिए। 0 और 6 को यहां पर हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देखें पहला x को शो करता है, तो x आपको कितना दे दिया, 0। दूसरा y को शो करता है, तो y कितना दे दिया आपको, 6 दे दिया। अब देखें x 0 हो या y 0 हो, पॉइंट यही रहता है ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x के लिए तो ये पॉइंट हो गया, y आपके लिए क्या कह रहे हैं कि y पॉजिटिव 6 होना चाहिए, तो y एक्सिस ये वाला है और पॉजिटिव ऊपर वाला है, तो 0 से लेकर यहां पर हम जाएंगे, यहां तक बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0,6। ये पॉइंट के ऊपर देखें x क्या है, 0 है, और y कितना है, 6 है, तो उसके लिए आपके पास ये लाइन बनेगी, बस एक ही लाइन आपने इस तरीके से लगानी है। तो ये 0 और 6 के लिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा। अच्छा, अब -5 और 0 को हम इसके ऊपर प्लॉट करते हैं। तो पहली वैल्यू -5 है, तो x कितना दे दिया, -5। दूसरा 0 है, तो y कितना दे दिया आपको, 0। अच्छा, y 0 हो या x 0 हो, वो आपका यहीं पर लाई करेगा सेंटर पर, ठीक है। तो अब इसे हम बनाते हैं, पहला x 5 तक है, तो हम यहां तक लेकर आएंगे, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर जो नेगेटिव x है वो आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर नेगेटिव x आपको ये मिलेगा, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। तो -5 आपके पास आ गया x के लिए, और 0 आपका यही है, 0 वाला पॉइंट सबके लिए यही है। तो एक ही लाइन बनेगी 0 से लेकर -5 तक, ये पॉइंट -5 और 0। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या करना है कि जो लेंथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का मतलब है आपने उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, a² + b²। ये जो पहली वैल्यू है वो a को शो करती है, दूसरी वैल्यू b को शो करती है। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। a कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है 2, आयोटा नहीं लिखना, जो वैल्यू है बस उसी को आपने लिखना है। तो b कितना है 2, तो 2 आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 25 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 29। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, रूट के अंदर 29। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ मालूम करनी है तो सिंपल उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर ले, वही आपके पास, या उसका मोड निकाल ले, वही आपके पास उसकी क्या होती है, लेंथ कहलाती है।
अब इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर वैल्यूज आपको चेंज करके दी हुई होगी। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7/3 प्लस 8/3 आयोटा, ये आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो ए आपको कितना दे दिया, यहां पर ए कितना दिया हुआ, 7/3 का स्क्वायर प्लस बी आपको कितना दिया हुआ है, 8/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। से ये स्क्वायर 7 का भी और 3 का भी, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 7 का स्क्वायर आपके पास है 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 का स्क्वायर कितना है 64 और 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 और 49 प्लस 64। ठीक है, अब यहां पर मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 49 प्लस 64 आपके पास कितना हो जाएगा, 49 प्लस 64 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 113 और नीचे आपके पास 9 जो है वो वैसे ही आ गया। अच्छा, अब देखिए 113, ये रूट 113 का भी और 9 का भी है, तो 113 का परफेक्ट रूट नहीं होता, इस वजह से हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। रूट के अंदर 113 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो ये इसका आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो अब इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले सवाल को, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। इसका मतलब रियल पार्ट अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग अलग करके नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो देखें किस तरीके से होगा, इस √2 को एक बार 1 के नीचे ब्रेक कर दें और एक बार इस आयोटा के नीचे क्या कर दें, इसको ब्रेक करके लिख दें इस तरीके से। ठीक है, इस √2 को एक बार इस 1 के नीचे ब्रेक किया और एक बार इस आयोटा के नीचे ब्रेक करके लिख दिया। अब यहां पर आपको अलग अलग मिल गया है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो लेंथ का फॉर्मूला पता है आपको, पिछले 2 सवाल अभी हम कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/√2 और इसका स्क्वायर। अब देखें b की वैल्यू भी यहां पर सेम आ गई, तो b की जगह भी क्या पुट कर देंगे, 1/√2 और इसका स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर 1 का भी है और √2 का भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 2। अगर हम नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 2 सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और ऊपर 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो रूट के अंदर कितना बचा 1। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आखिरी पार्ट है, तो ये सवाल भी आपके पास इसी तरीके से होगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है, a अलग और b अलग। तो यहां पर आपको अलग अलग करके नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप इसे अलग कर लें। तो इस 2 को 1 के नीचे ब्रेक कर दें और इस 2 को इस √3 आयोटा के नीचे भी क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो ये आपके पास देखें अलग हो गया, a अलग हो गया, b अलग हो गया। तो लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम पुट करते हैं, a कितना दिया हुआ है 1/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b कितना दिया हुआ है √3/2 और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहां पर आ जाए, आगे कर लेते हैं इसे सोल्व। अच्छा, नीचे देखें 4 और 4 सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, नीचे भी 4 से 4 कैंसिल, रूट के अंदर 1 बचा। 1 का रूट क्या होता है 1, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आया, इसका आंसर भी आपके पास क्या आया 1 आया। तो यहां पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इसके तमाम सवाल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी सवाल के अंदर मसला है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो इसकी 1.2 है। तो आगे की इसकी तमाम जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।